दोस्तों, एक ऐसी खबर जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सीधे अहमदाबाद गुजरात से। एक भयानक हवाई हादसा हुआ है जिसने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो लंदन जा रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद क्रैश हो गई। जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो बहुत डरावनी है। सोचो, एक विशाल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सपनों की उड़ान एक घनी आबादी वाले रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हो जाए। खतरा सिर्फ प्लेन में सवार लोगों तक ही सीमित नहीं था, जमीन पर मौजूद लोग भी खतरे में थे। पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई है। हर कोई पूछ रहा है ये कैसे हुआ और क्यों। ये सब शुरू हुआ 12 जून 2025 को, एक ऐसी तारीख जो एयर इंडिया और इंडियन एविएशन की हिस्ट्री में एक काले दिन के तौर पर शायद हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक मॉडर्न बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेन के अंदर पैसेंजर्स सेटल हो रहे थे, शायद आखिरी मैसेज भेज रहे थे या लंदन के सपने देख रहे थे। कैबिन क्रू अपनी ड्यूटीज कर रहे थे, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी और पायलट्स फाइनल चेक्स पूरे कर रहे थे। एक टिपिकल प्री फ्लाइट माहौल जोश से भरा हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड्स पे ये नॉर्मल माहौल एक भयानक ट्रेजेडी में बदल गया। टेक ऑफ के 30 से 120 सेकंड के अंदर ही सब कुछ बदल गया। सपनों की यह उड़ान सही मायने में शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। प्लेन में 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। कुल मिलाकर 242 जिंदगियां। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा जो हर फ्लाइट का डिजिटल फुटप्रिंट होता है बताता है कि प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा और फिर अनकंट्रोलेबली नीचे गिर गया। क्रैश लगभग दोपहर 1:38 लोकल टाइम पर हुआ। दुख की बात यह है कि प्लेन एक घनी आबादी वाले इलाके में गिरा, जिसने इस पहले से ही विनाशकारी घटना को और भयानक बना दिया। सबके मन में ये ज्वलंत सवाल है, ये कैसे हुआ? इतना एडवांस एयरक्राफ्ट इतनी जल्दी कैसे क्रैश हो सकता है और क्या कोई जिंदा बचा? ये सवाल हम सबको परेशान कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि हमें क्या पता है। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटविक UK के लिए एक रेगुलर शेड्यूल्ड सर्विस थी। जो एयरक्राफ्ट इसमें शामिल था वो बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वाइड बॉडी जेट जो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और लंबी दूरी की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था, नया नहीं, लेकिन अगर अच्छी तरह से मेंटेन किया गया हो तो एविएशन में बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं। अब तक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये क्रैश एक बुरा मील का पत्थर साबित हुआ है। ये दुखद रूप से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर सीरीज का दुनिया भर में पहला ऐसा हादसा है जिसमें पैसेंजर फैटेलिटीज हुई हैं। ये बात इस ट्रेजेडी को और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बना देती है और बोइंग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। क्रू में कैप्टन सुमित सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडल शामिल थे, जिनके ऊपर प्लेन में मौजूद 242 लोगों की जिम्मेदारी थी। उनके परिवारों पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्रैश अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुआ, जो एक बस्टिंग घनी आबादी वाला इलाका है। कोई खाली मैदान नहीं बल्कि एक जीता जागता शहरी क्षेत्र। दहशत को और बढ़ाते हुए प्लेन का एक बड़ा हिस्सा BJ मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया, जहां यंग मेडिकल स्टूडेंट्स रहते थे। चश्मदीदों ने बताया कि एक बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद ऊंची लपटें उठने लगी। रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि जमीन पर भी लोगों की मौत हुई है क्योंकि प्लेन इस रेजिडेंशियल जोन में क्रैश हुआ। इसका मतलब है कि इस आपदा ने प्लेन में सवार लोगों के अलावा भी बेगुनाह जाने ली। ये एक मल्टी लेयर ट्रेजेडी है जो दुख से भरी हुई है। जैसे ही क्रैश की खबर फैली, अफरा तफरी मच गई। इमरजेंसी सर्विसेज, फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेस, पुलिस और NDRF टीम्स मेघानी नगर की तरफ दौड़ पड़े। उनका रिस्पांस तेज था, लेकिन भयानक मंजर ने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश की। लंदन जाने वाली फ्लाइट में बहुत
बहुत ज्यादा फ्यूल था। टक्कर होते ही ये फ्यूल एक बॉम्ब की तरह जल उठा, जिससे एक भयंकर अनकंट्रोल्ड आग लग गई। धुएं का एक बड़ा गुब्बार आसमान में उठ गया, जो दूर से भी दिखाई दे रहा था। तेज आग ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा रुकावट डाली। टीम्स न सिर्फ आग से जूझ रही थी, बल्कि बिखरे हुए मलबे और घनी आबादी वाले इलाके की तंग गलियों से भी। हर तरफ दर्द और लाचारी का मंजर था। फिर आई सबसे दिल तोड़ देने वाली खबर। फ्लाइट AI-171 में सवार 242 लोगों में से हैरतअंगेज तौर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बचा। हाँ, सिर्फ एक। इसका मतलब है 241 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। 241 सपने, कहानियां और जिंदगियां एक पल में बुझ गई। दुख यहीं खत्म नहीं होता। जमीन पर कम से कम 38 लोग, जिनमें से ज्यादातर बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, वो भी इस हादसे का शिकार बन गए। उनकी क्या गलती थी? वो शायद अपने कमरों में पढ़ रहे होंगे या बातें कर रहे होंगे। इस तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। विश्वास कुमार रमेश सीट 11A पर बैठे एक ब्रिटिश नागरिक किसी तरह इस भयानक क्रैश में बच गए। उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई। कैसे? ये कहना मुश्किल है कि किस्मत थी या कोई दैवीय हस्तक्षेप, लेकिन 279 मौतों के बीच एक जान का बचना एक अजीब दर्द भरा एहसास देता है। एयर इंडिया के अधिकारियों और सरकारी प्रतिनिधियों ने गहरा दुख जताया है, हाई लेवल मीटिंग शुरू की है और एक डिटेल निष्पक्ष जांच का वादा किया है। लेकिन क्या ये वादे दुखी परिवारों के आंसू पोंछ सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी तबाही आखिर हुई कैसे? आखिर वो क्या वजह थी कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसा मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद क्रैश हो गया? जैसा कि हमने पहले बताया, ये इस एयरक्राफ्ट टाइप का पहला फेटल एक्सीडेंट था। जाहिर है ये घटना ड्रीमलाइनर की सेफ्टी, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल रिव्यू शुरू कर सकती है। एयरलाइंस, रेगुलेटर्स और आम जनता शायद ड्रीमलाइनर को अलग नजर से देखेगी, जब तक इस क्रैश का कारण साफ नहीं हो जाता। इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB, जो देश में हवाई हादसों की जांच करने वाली प्राइमरी एजेंसी है, उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उनकी टीम क्रैश साइट पर है, सबूत इकट्ठा कर रही है और हर डिटेल की जांच कर रही है। फ्लाइट के इंटरनेशनल होने और अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट होने के कारण US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB और UK का एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी AAIB भी मदद करेंगे, जो ऐसे मामलों में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लाइट के ब्लैक बॉक्सेस। खुशकिस्मती से कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR दोनों बरामद कर लिए गए हैं। CVR पायलट्स के बीच की बातचीत और कॉकपिट की दूसरी आवाजें रिकॉर्ड करता है, जबकि FDR स्पीड, एल्टीट्यूड और इंजन परफॉर्मेंस जैसे अलग अलग फ्लाइट पैरामीटर्स को लॉक करता है। ये रिकॉर्डर्स फ्लाइट के आखिरी लम्हों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। इनिशियल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कैप्टन ने शायद मेडे कॉल किया था, जो जानलेवा इमरजेंसीज में इस्तेमाल होने वाला डिस्ट्रेस सिग्नल है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पायलट्स को किसी गंभीर समस्या का अंदाजा हो गया था। लेकिन अभी ऑफिशियल कंक्लूजन्स निकालना बहुत जल्दी होगा। ऐसी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस में महीने, कभी-कभी सालों लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स हर एंगल से जांच करेंगे, मैकेनिकल फेलियर, इंसानी गलती, मौसम की स्थिति या कोई और वजह। ये आपदा आंकड़ों और टेक्निकल डिटेल से कहीं बढ़कर है। इसका सबसे दर्दनाक पहलू है इंसानी कीमत। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। प्लेन में इंडिया, UK, पोर्टुगल, कनाडा और शायद दूसरे देशों के नागरिक सवार थे। इन देशों में अनगिनत परिवार अब शोक मना रहे हैं। हर मौत के पीछे एक यूनिक कहानी, सपने और रिश्ते थे जो अब अधूरे रह गए। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने एयरपोर्ट पर अलविदा कहा था या लंदन में उनके आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी दुनिया एक पल में बिखर गई। मेघानी नगर के स्थानीय निवासी जो इस डरावने मंजर के चश्मदीद हैं, वो बहुत गहरी ठेस में हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए, जिनका हॉस्टल इसकी चपेट में आया और जिन्होंने अपने कई कलीग्स को खो दिया, ये सदमा जिंदगी भर का जख्म बन जाएगा। कई यंग उभरते हुए डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी। विश्वास कुमार रमेश का बचना एक चमत्कारी उम्मीद की किरण है, लेकिन ये
इतने बड़े दुख और नुकसान के सामने बहुत छोटा लगता है। उनकी बचने की कहानी हैरान करने वाली है, लेकिन ये अनुभव उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा होगा। शायद सर्वाइवर्स गिल्ट भी हो। दुनिया भर में नेता और आम लोग सोशल मीडिया और न्यूज पर अपना दुख और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये ग्लोबल ट्रेजेडी है जो हमें इंसानी दुख में एक साथ जोड़ती है। उन सभी परिवारों के लिए दुआएं आ रही हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश एक भयानक याद दिलाता है कि एविएशन सेफ्टी में इतनी तरक्की के बावजूद खतरे बने रहते हैं। जीरो एक्सीडेंट रेट अभी भी एक दूर का सपना है। अभी प्रायोरिटी उन लोगों को सपोर्ट करना है जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। वो परिवार जिन्हें फाइनेंशियल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल मदद की जरूरत है। उतना ही जरूरी है एक डिटेल, ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष जांच, ताकि सही कारण का पता चल सके। क्या ये टेक्निकल खराबी थी, इंसानी गलती, मौसम की स्थिति या कोई अनजान कारण? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, अटकलबाजी जारी रहेगी। इस इन्वेस्टिगेशन से मिलने वाले नतीजे और सीख फ्यूचर ट्रेजेडीज को रोकने और एविएशन सेफ्टी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हम सही सबक सीखते हैं तो शायद यही एक पॉजिटिव नतीजा हो सकता है। हर हवाई हादसा अपने पीछे अनमोल इंसाइट छोड़ जाता है। इस भयानक घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति हमारी दिली संवेदनाएं हैं। शोकाकुल परिवार, घायल लोग और सदमे में आया समुदाय। ये जख्म शायद कभी पूरी तरह ना भरे, लेकिन वक्त के साथ हमें इससे उभरना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इससे सीख लें। दोस्तों, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और हम इसे क्लोजली फॉलो करते रहेंगे। जैसे ही नई जानकारी सामने आएगी, हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव लगी और अच्छे से समझ आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार, एहसास और प्रभावित परिवारों के लिए संवेदनाएं शेयर कर सकते हैं। इस घटना और इसके पॉसिबल कारणों पर आपकी क्या राय है? प्लीज जिम्मेदारी से शेयर करें, गलत खबरों से बचें और ऑफिशियल सोर्सेज पर ही भरोसा करें। देखने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें।